तुम्हारे घर पे हैं। तुम्हारा भाई को मार के गिराए ना, तुमको भी गिराएंगे। आओ तुम आओगे कि पकड़ के लेके जाए तुम्हारा माँ और भाई को? जाओ लेके, हैंड फ्री है। हेलो, काट दिया फोन, बोला जाओ लेके, जो करना है करो। माँ क्या इसके घर में बस ये हीरा है, बाकी सब दोगला है इसके घर में। हम तुमको क्या बोले? बस ये तो वही लड़का सही है। हम क्या बोले? हम किसी का नहीं बोलेंगे, इसका माँ बेटा दोनों को कर रहे हैं। हम तो खुद ही इसको करने नहीं, आप बोलिएगा। इसको बढ़िया आदमी को गाली दे के बचती है। भी तो लड़की रखा है, कहाँ नंगा नाच करवाता है लड़की को, उसको भी तो लड़की रखा है। लड़का हिलते हैं हमको, देखिए ना लड़का हिलने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? हमको हमरे के एकदम चलता है। हाँ, वो भी कसिया लड़का है, कितनी बात कर रखता है, तभी इस लोग इसको छोड़ा दिए। इसकी माँ को आप मारते तो हम छोड़ाने भी नहीं जाते। माँ को नहीं ना मारेंगे हम, वो संस्कार माँ बाप हमको नहीं दिया। हम नहीं जाते छोड़ाते। वो लड़का सीधा कर इसलिए कि इसको छोड़ा दिया। हाँ, तो बड़का बेटा को मारिए ना। तो माँ का तो बहुत करना पड़ेगा, तो जरूरी है। बोलेगी नहीं वो, जो इसके पास रहेगा ही ना बोलिए ना। लगा दिए। तो हम क्या बोले? क्या बोले? अभी वो लड़की बोला ना, कचिया एक नंबर लड़का है। चलो ठीक है, बोलिए 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 सुनिए। आ जाओ सुनो ना, बैठ वालों तो इससे इनकर जो भी है, इसके बाद फिर जो है पुलिस आई तो हंगामा होगा। क्या मामला है, क्यों हंगामा कर रही हो? मामला यही है कि यही पीछे की दरवाजे साल भर से इसके ऑफिस में जब से हम आए हैं, आईडी लगाओ। ऑफिस में जब से हम इसके आए हैं, उसके कुछ दिन तक तो ये ठीक रहा, बहन 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 बोल के मेरा विश्वास जीता। उसके बाद ही मेरा कंधा पे हाथ रखा, फिर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया ये बोल के कि आगे चल के हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और रणवीर शर्मा, कहाँ का रहने वाला है? मंदरोजा एसकेपी के पास। कब की घटना है? कब आप? ये घटना साल भर से चल रही है और हम झेल रहे हैं। वो विधायक जी के कार्यकर्ता है, इसीलिए उसके वजह से वो हमको दबदबा डाल देते हैं। कौन विधायक, क्या नाम है विधायक का? अजीत शर्मा। तो कैसे पता चला कि वो जो है, क्या विधायक का कभी उसने नाम भी यूज किया क्या? बिल्कुल, बार बार यूज करते हैं। मेरे पास कितनी सारी रिकॉर्डिंग भी है उसकी। क्या कहता है वो? कहता है कि तुम क्या करोगी, ऐसे सांसद है मेरे पास, क्या 50 करोड़ आदमी मेरे जान पहचान में है, हम कंसल्टेंसी चलाते हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरा जिंदगी तो बर्बाद कर दिया, मीडिया तक मेरा नाम अब चला गया, घिना गया, तो इसको शादी करके मैं हमको घर में रखना पड़ेगा। ये क्या झांसा दिया साल भर से, क्या कहता था, क्या कहते? हम तुमको बहुत मानते हैं, तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम मेरे दिल में बहुत अच्छे से रहती हो, तुमसे शादी करेंगे, आगे चल के जो होगा ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम लोग भागलपुर छोड़ देंगे, क्योंकि भागलपुर में हम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, इसके माता पिता का क्या कहना है? जो माँ का कहना है कि तुम 2 नंबर हो। मेरे हस्बैंड वाला जो केस चल रहा है, उस केस को ये लेके बोलता है बार बार कि तुम्हारा तो केस चल गया, तुम 2 नंबर लड़की हो, तुमको पति छोड़ दिया। आप मैरिड कब, शादी कब हुई? 2013 में। क्या हुआ था जो कि छूट गई शादी? मेरे हस्बैंड जो थे वो अपनी भाभी के साथ में रिलेशनशिप में थे। हाँ। हम लोग कितना समझौता करने का कोशिश किए, नहीं माना। 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन हमको एक्सीडेंट में वो लोग जला दिया। इस बात का जानकारी जब मेरे मम्मी पापा को मिला तो वो लोग वो क्या बोलते हैं, पटना में हमको ले जाके वहाँ पे 2 महीना मेरा इलाज करवाई। 12 लाख रुपया खर्चा किया। उसके बाद फिर घर में ऐसा सिचुएशन हुआ कि मेरा खाना रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया। और मेरी 7 साल की बच्ची भी है, ये बात हम बताना भूल गए थे। उस बच्ची का भी गंजन हो रहा है, आए दिन उसके सामने भी मेरा मारपीट ये करता है, जिसकी वजह से हम अपने मायके में उसको भेज दिए। अच्छा, जिस वक्त आप इसके साथ रिलेशन में थी तो क्या आपकी सच्चाई इसको जानकारी थी? इसको हम ऑफिस से आने से पहले इसको हम सारा बात बता दिए कि मेरे बारे में तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में हम काम करेंगे, आए दिन अगर मेरे बारे में आपको कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा बात नहीं है, इसलिए हम सारा बात इनको बता दिए। आप बताए थे कि आप पहले से मैरिड? बिल्कुल, मेरी बच्ची को भी ये जानते थे।
मेरी बच्ची मुंगेर में थी, मम्मी पापा से ये झगड़ा करवा के बच्ची को मुंगेर से ले भी आया साथ में जाके। अच्छा। और उसके बाद 5-6 दिन इसके यहाँ काम किए और ये निकाल दिया ऑफिस से। इतना कुछ जानने के बावजूद भी विकास क्या आपको बोलता था? सब कुछ जानने के बावजूद भी रणवीर शर्मा फिर भी बोलता था नहीं तुम अच्छी लड़की हो, रहेंगे तुम्हारे साथ। और आए दिन फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और चला जाता है। जहाँ मेरे रूम पे ये रहता है वहाँ CCTV फुटेज लगा है। अगर हम नहीं निकलवाएंगे तो पुलिस बोलेगी तो वो निकाल के देंगी ही। वहाँ पे बिल्कुल मारपीट करता है। ऐसा मारा था कि मेरा पूरा गाल यहाँ पे 5 उंगली का दाग हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके मोबाइल में किसी लड़की का फोटो हम देख लिए थे। आए दिन एक सोनम नाम की लड़की है, उसके भी पिताजी से इसको गाली गलौज हुआ है, उससे भी बातचीत करता था, लेकिन अब वो बात नहीं करती। क्या चाहती हैं अब आप? हम चाहते हैं हम इससे शादी करें। अब शादी इस तरह से शादी होगा, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, शादी होगा? जो भी होगा सर, हम कहाँ जाएंगे? हम अकेले लड़की, हम कहाँ चिल्लाएंगे? थाना में भी तो हम चिल्लाएंगे ही। हम चिल्ला के भी कहाँ जाएं? 2-3 बार इनके घर से हम घुड़ गए। आपने माता पिता को बताया? मेरी मम्मी पापा को पता है, और मेरी बच्ची को जो भी हम घर में थोड़ा सा कनेक्शन बना के अपने बच्चे को वहाँ भेजे थे। मेरी मम्मी को जब से इस रणवीर शर्मा के बारे में पता चला, मम्मी बोली कि तुम्हारे साथ बच्ची का भविष्य खराब है, तुम बच्ची से कांटेक्ट तोड़ लो। मेरी मम्मी को बच्चे से बात भी नहीं करवाती है, इसके वजह से मेरा बच्चा भी छूट गया। मतलब परिवार के साथ अब बच्चा भी आपका जो अपना था छूट गया। मेरा मम्मी पापा का यही कहना है कि तुम्हारे साथ बच्चे का भविष्य नहीं है। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? हम चाहते हैं इससे शादी करना। अब जब तक नहीं करेंगे मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, मेरा नाम गिना जाएगा, सब यही बोलेगा कि लड़की रंडी है। हम कैसे जिएंगे फिर? इससे अच्छा है मर ही जाए। क्या नाम है आपका? अंकिता कुमारी। पिताजी का? श्री सदानंद पाठक, लल्लू पोखर मुंगेर। थाना कासिम बाजार। महिला थाना पे मोटा खाली यहाँ से लड़का आपको क्या कहकर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था? यही कि आगे चल के हम तुमसे शादी करेंगे। भागलपुर में सब जान पहचान का आदमी है, यहाँ नहीं रह पाएंगे तो बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब से इसके भाई विकास को हमें सारा बात का जानकारी दिए, ये हमको दुड़काना शुरू कर दिया। जब इसका भाई उस पर फोर्स करता है, घर में झगड़ा होता है, ये बातचीत करना बंद कर देता है। जब घर का माहौल शांत हो जाता है तो फिर बात करना स्टार्ट करता है। आता है जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर शादी करने का जब भी नाम लेते हैं बोलता है 1 महीना का टाइम दो। हम उसको इधर ही 8 दिसंबर को इसके घर पे आए थे तो विकास इसका भाई बोला तुमको मारेंगे नहीं तो चली जाओ यहाँ से। हम चले गए थे। फिर इसको बोले रणवीर शर्मा को, तो बोला 1 महीना का हमको टाइम दो। जो 1 महीना का टाइम परसों ही खत्म हो गया। हम फिर से इसे पूछ रहे थे क्या करना है, बोलता है तुमको जो करना है करो। इसके घर वालों की सहमति थी, शादी को लेकर रजामंदी है? ये तो उस पर दबाव डालता है। और कौन डालता है? लड़का थोड़ा बहुत इस मेंटालिटी में है भी कि हम कर लें, तो ये लोग दबाव डालते हैं उसके ऊपर। इसकी माँ और इसका भाई विकास, जबकि वो खुद एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। विकास जी। अब क्या चाहती है, क्या करना है, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमसे शादी करें। शादी करें? जी। हम बदनामी लेके कहाँ रहेंगे सर? जैसे अभी ये बोला कि इसके ऊपर केस चल रहा है, वैसे अगले आगे बोलेगा कि इसका पति का भी छोड़ दिया और जो था वो भी छोड़ दिया इसको। मेरा क्या इमेज रहेगा? तौर पर क्या मदद, कानून के शरण में आप जाएंगी? आप बिल्कुल, हम चाहते हैं इससे मेरे शादी हो जाए। का नाम आ रहा है इसमें विधायक, चूंकि बार जो है क्योंकि विधायक की बात आए दिन उसके वजह से बोलता है थाना जाओगी तुम, थाना में 5,000 महीना से तुमको बांध देंगे। थाना क्या करेगा? तुम अगर गवाही करोगी तो गवाही हम ऐसा 10-10 गवाही खड़ा कर देंगे। जैसे ये लोग अभी लेडीज उछली ना, वैसे ही बोलता है कि हम 10-10 गवाही खड़ा करेंगे, जबकि इन लोगों को सारा बात का जानकारी है। अब क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि सरकार से या यहाँ की पुलिस से? सर हम इससे शादी करें या ना करें, नाम तो मेरा पूरा घिना जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। रही बात मेरी बच्ची, तो आए दिन मेरी बेटी का भी शादी होने में दिक्कत होगा। बोलेगा माँ ऐसी है तो बच्चा कैसा है? हम अपने लिए अब नहीं चाहते हैं कि इससे मेरा नाम जुड़े, अब हम बच्ची के लिए चाहते हैं। हेलो, अंकिता है, ततारपुर थाना क्षेत्र के ये कौन मोहल्ला है? मंदरोजा। मंदरोजा एसकेपी स्कूल के बगल वाली गली में आई है अपने प्रेमी के घर और इंसाफ चाहती है। यहाँ पर लगातार हंगामा भी हुआ क्योंकि पिछले 1 साल से अंकिता जो रणवीर शर्मा है उसके साथ वो रिलेशनशिप में थी और ये पहले से शादीशुदा थी। हालांकि 2000 कब शादी हुई थी? 13 में।
और कब आपका ब्रेक हो गया? 2014 में ही मेरी बेटी होने के बाद वहां से जब हम निकले तो बहुत बार समझौता होता था, लेकिन लड़का सही नहीं था, वो रखने के काबिल में नहीं था। और मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया 2016 में, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके घर में जाने की, और बकायदा कोर्ट की तरफ से हम लोगों का डिवोर्स हुआ। अच्छा, डिवोर्स कब हुआ? 2017 में। 2013 में शादी होती है अंकिता की, 2017 में शादी कहाँ हुई थी? भागलपुर में। भागलपुर में कौन मोहल्ले में? तिलका मांझी, हटिया रोड। अच्छा, क्या नाम था पहले वाले लड़के का? बिट्टू कुमार। अच्छा, 2013 में इसकी शादी होती है, मुंगेर की रहने वाली है। 2013 में भागलपुर के तिलका मांझी इलाके में शादी होती है, लेकिन 2017 में दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। आपसी इन लोगों में पटता नहीं है, उसके बाद डाइवोर्स हो जाता है। पिछले लॉकडाउन के समय यह रणवीर शर्मा के संपर्क में आती है और उसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप बनता है। ये वही रणवीर शर्मा है जिसका शर्मा कंसल्टेंसी है, आप देख सकते हैं। और जिस तरह से अंकिता ने बताया कि खुद को वह यहाँ के जो विधायक हैं उनके कड़वी बताकर इस पर दबाव भी डाल रहा था। अब जब यह अंकिता शादी के लिए जोर दे रही है तो वो शादी करने से इनकार कर रहा है। और आज आप देखे ही कि किस तरह से अंकिता यहाँ पहुँची घर पर, लेकिन उसके जो घर वाले हैं रणवीर शर्मा के, उन्होंने अंदर से ताला घर को लॉक कर लिया है। ये लगातार पिछले एक घंटे से यहाँ परेशान है। अब देखना यह शेष रह गया है कि कब तातारपुर थाना पुलिस पहुँचती है और ये जो लड़की है अंकिता, इसको न्याय दिला सकती है। भागलपुर से कुणाल शेखर, टीवी अंग प्रदेश के लिए। पुलिस भी जारी रखिए। मामला महिला का है तो पुरुष तातारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हाँ। ये हमको 1 साल से ज्यादा दे के रखे हुए हैं। हाँ। हम आए दिन कितनी बार तातारपुर थाना में फोन भी किए, लेकिन बार बार ये समझौता करके हमको रोक देता था थाना जाने से। अच्छा। और पिछले 8 तारीख को हम इसके घर पे जब आए थे तो ये हमको बोला 1 महीना का टाइम दो। अच्छा। 1 महीना बीत गया। लड़का जब भी घर पे आता है फरार हो जाता है, और जब मन करता है फोन करता है, जब मन करता है आता है, जब मन करता है जाता है। मतलब हमको एक बोलता है ना, अपना हवस का वस्तु बना के रख लिया है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर मुंगेर में है। और यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं। मेरा यही खाना, यही कमाना है और खाना है, रहना है, यही है मेरा स्थिति। ऐसा करो, तुम महिला थाना चल जाओ। चलो तुमको महिला थाना में आवेदन दो, जो भी प्रक्रिया होगा तो पक्ष में होगा। चलो इसमें है यही घर क्या? तो चाह रहे थे एक बार जो है ना घर वाला कोई नहीं है। हाँ घर है सब। खोलिए तो दुकान है क्या? नहीं, घर है। क्या है? बताइए क्या उन्होंने खोल दिए हैं। उधर से भी खुलता है गेट। अरे ये गेट उधर से भी खुलता है। रुकिएगा। ऊपर मारिए। अरे हथवा हटाओ ना। हो गया बोलिए। क्या बात नहीं, ये नहीं है, उसका भाई है। फाड़ दिया गंजी, इसको मारने लगे सर, हम छोड़ाने लगे, हमने अपना हाथ उठा लिया सर। क्यों नहीं फाड़ेंगे? आप बोलिएगा 2 नंबर लड़की है तो हम छोड़ देंगे आपको? क्या इतने कमजोर हैं? क्या बात? बुलाइए, आगे बुलाइए।
अरे इनके व्हाट्सएप पे SMS जो थे वो की है, हम आप दोनों को भाई मानते हैं। हम आप दोनों को नहीं, सिर्फ आपको। आप दोनों को, दोनों लिखा हुआ है, मैसेज दिखाइए, हम भी दिखाते हैं। आप दोनों को हम भाई मानते हैं, ठीक है। और जो है आप दोनों के लिए तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे पास प्रूफ है सर, दिखाएंगे हम आपको। सुनिए ना, आपसे क्या नाम हुआ आपका? चलो अंकिता, तुम महिला थाना से हेलो, तुमको घर हम लोग तो जेंट्स हैं, महिला थाना में तुम्हारा जब आती है सर, जब यही हंगामा करती है यहाँ पर फालतू में अरे छोड़िए ना, अब होगा। बोले सर, नहीं बोले सर, अरे जो होगा, अरे ठीक है सर। वहाँ पर हंगामा हो रहा था। यहाँ जॉब के लिए आए थे, हमारे बड़े भाई साहब उनको देख करके कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, उनकी एक बेटी है और उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब थी, तो वो मतलब दया कर करके उनको जो है ना, दया कर करके उनको रख लिए कि जो है हमारे पूरे मोहल्ले समाज में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ खाना पीना उनको इतना इज्जत सत्कार देते थे। और उसके बाद भी वो एक सेकंड उसके बाद भी वो इल्जाम लगा दिए हम लोग के ऊपर। बताइए, ये आरोप लग रहा है तुम्हारे भाई पर, आरोप लग रहा है हमारे क्या? हाँ, और हमारे ये भी कहा जा रहा है कि विधायक का जो है हमेशा जो है हवाला ना वो सब कुछ नहीं है सर। ये क्या क्यों आरोप लगा रही है ये? सर हमारा कहना है कि वो लड़की फ्रॉड है, 2-3 केस उनके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, आप कहीं से भी जो प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी औरत के, किसी भी लड़की का चरित्र का तू चित्रण करेगा ना, हम नहीं कर सकते। तू कैसे बोला अभी कि वो लड़की जो है चरित्रहीन है? तो वो सर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है बार-बार। शारीरिक संबंध बनाने की बात कही है ना, तो फिर भी जारी किया गया है। तस्वीर है। हाँ, तस्वीर है, तो फिर चलिए सर। उस सबका फोटो डालते फेसबुक पर, समझे? अपना फोटो उसका फोटो चिपका के, पर ना सर हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं सर। हम हमारा यही है, तुम्हारे दरवाजे पे वो आई है, बताओ। बस ये सेकेंड बार आई है। और हम क्या कह करके शर्मा कंसल्टेंसी में उसने काम किया? कितने दिनों तक काम किया शर्मा कंसल्टेंसी में? उसने तकरीबन 6-7 महीना काम किया। 6-7 आप पूरा मोहल्ला समाज से पूछ सकते हैं। हाँ, और पता है वो सबको बोलती थी कि ये बोल रहा है, वो बोल रहा, सबसे झगड़ा कर रहा है। तुम्हें भाई मानती है वो? हाँ, तुम्हें भाई मानती है? अब भाई मानते हैं क्या मानती है वो तो उन्हीं से पूछिए ना सर। तुम भी तो बता रहे हो उसको बहन मान रहे हैं। तुम क्या मानते हो? हम उनको बहन ही मानते हैं। और जिस दिन वो आई थी उस दिन भी हम उनको दीदी ही, हम उसको दीदी ही बोले, ठीक है। हाँ, लेकिन आसपास के लोग का कहना है कि आपके घर में बर्तन तक वो धोती थी, एक ही प्लेट में खाना ये गलत बात है यार। ये आपके समाज के लोगों का कहना है। किसका कहना बोलिए? तुम्हारा भाई का किसका? नहीं, वो किसी काम से निकले हुए हैं, वो हमें हम पंडित आदमी, हम पूजा करा करके आए थे, बस घर आए तो बस देखे यही सब हो रहा। मेरा नाम विकास शर्मा। तुम्हारी बच्चा का भी देखे सामने में, अब देखे ना बच्चा को जो मारा है। जब ये दूसरी बार तुम्हारे घर पे आकर के अगर इस तरह का आरोप तो इस लगाए तरह तो से कभी तुम कानूनन तौर विकास था, विकास शर्मा है, रणवीर शर्मा का भाई था, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो लड़की थी अंकिता, वो शर्मा कंसल्टेंसी में काम करती थी। लेकिन जिस तरह का आरोप, क्या जो आरोप लगा रही है लड़की, क्या वो एकदम बहुत गलत आरोप लगा रही है। वो सारा झूठा बात है, सारा झूठा आरोप लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है। क्योंकि लड़की अंकिता बोल रही है तुमको भाई मान रही है, लेकिन तुम्हारे भाई से वो अपना रिलेशनशिप वो तो हमको बोली थी कि आप दोनों को हम भाई मानते हैं, और उसके बाद सिर्फ हमको भाई मान रही है, और बड़े भाई को क्या मान रही है वो तो वो बताएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये मनरोजा ततारपुर थाना क्षेत्र का मनरोजा का इलाका है, जहाँ पर एक लड़की मुंगेर से आकर अंकिता नाम की लड़की थी, जिन्होंने आरोप लगाया और जो कथित प्रेमी है रणवीर शर्मा, उसके घर पर आकर हंगामा भी किया है। अभी उसके बाद पुलिस आई थी, ततारपुर थाना पुलिस। जब उस आने के बाद उसने अंकिता को अपने साथ महिला थाना लेके गए, जो ततारपुर थाना पुलिस आई थी वो महिला थाना ले गई है, और उन्होंने साफ कहा है कि महिला थाना पुलिस ही अब अंकिता को इंसाफ दिला सकेगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल।